नमस्कार दोस्तों, नमन तिवारी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी को लेकर। बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसी को उनकी शादी से क्या दिक्कत है और क्यों दिक्कत। उनका शादी करना, क्या वो शादी नहीं कर सकते? कथावाचक हैं, शादी कर सकते हैं। कई कथावाचकों ने शादी किया है। महंगी चीजों का उपयोग किया है, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया है। तो इसमें हमें क्या दिक्कत हो रही है? क्यों हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है? हमेशा हमारे ही साधु संतों में, हमारे ही सनातन धर्म में क्यों ये सब मतलब प्रहार करते हैं शब्दों से, बातचीत से? ये नहीं समझ में आ रहा। कहीं जया किशोरी जी हैं, अगर वो महंगा बैग उपयोग कर रही हैं उसमें दिक्कत है। परम पूज्य बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो अगर चश्मा पहन लेते हैं तो दिक्कत है। तो क्यों दिक्कत है ये नहीं समझ में आ रही है। उनके पास उनके भक्त हैं जो वो उनको दे रहे हैं, उसे वो उपयोग कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो सकती है? भाई, हमें, अगर आपको लग रहा है कि उनको फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो आप भी वैसे बन जाइए ना। आप क्यों नहीं उपयोग करते? उनके विषय में हम क्यों प्रश्न कर रहे हैं? भाई, उनका भी जीवन है, वो कमा रहे हैं, किसी भी तरीके से कमा रहे हैं, भागवत सुना के, या कर तो कुछ गलत नहीं रहे ना, भागवत सुना रहे हैं। और किसी को जबरदस्ती भागवत सुनाने थोड़ी चले जाते हैं कि नहीं, किसी को जबरदस्ती वो भागवत सुनाए, नहीं भैया आप हमसे भागवत सुन लीजिए। उनसे हम ही आप कहते हैं ना कि भागवत हमें आपसे सुननी है, और हम पैसा जो है दे रहे हैं। अभी कोई फिल्मी सितारा है, वो 1000 करोड़ खर्चा कर दे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी सनातन धर्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, अगर उसमें खर्चा कर रहा है तो दिक्कत है। तो ये प्रश्न उठाने वाले कौन है, इनको पहचानना, क्योंकि हम आप नहीं उठा सकते। अगर सच्चे सनातनी नहीं है तो प्रश्न हम नहीं उठा सकते। क्या मतलब इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी से क्यों दिक्कत है? ये चीजें नहीं समझ में आ रही। क्या मतलब वो शादी नहीं कर सकते? क्या उनके